ओम नमः शिवाय भक्तों व मेरे प्यारे बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में, जहां हर दिन बहती है भक्ति की धारा और हर पर्व हर व्रत को समझाया जाता है गहराई से भगवान की महिमा के साथ। तो भक्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्रावण मास की एक विशेष तिथि नाग पंचमी की, जो इस वर्ष 2025 में 29 जुलाई मंगलवार के दिन बड़े ही श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आती है और यह पर्व सांपों की पूजा का पर्व नहीं, बल्कि प्राकृतिक संतुलन, ब्रह्मांडीय शक्तियों और भगवान शिव की महिमा को समझने का दिन है। आपने शिव जी का चित्र जरूर देखा होगा, जहाँ वे अपने गले में वासुकी नाग को धारण करते हैं। अब सोचिए, जो नाग संहारक माना जाता है, विष का प्रतीक है, वही जब शिव के गले में सौभाग्यमान हो जाता है तो वह भय नहीं, भक्ति का प्रतीक बन जाता है। इसका मतलब यही है कि यह पर्व हमें सिखाता है, जो जीवन में विष है उसे नष्ट नहीं करना, बल्कि नियंत्रित करना चाहिए। अब जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है। हमारे धर्म में सांपों को देवी देवताओं से सीधा जुड़ा हुआ माना गया है, विशेषकर भगवान शिव और श्री कृष्ण से। शिव जी के गले में वासुकी नाग विराजमान है, विष्णु भगवान की सैया शेषनाग है, श्री कृष्ण का काल्या नाग पर नृत्य करना। इन सभी घटनाओं से ये साफ है कि नाग कोई सामान्य जीव नहीं, बल्कि ईश्वर के विशेष गण हैं। वे ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों के रक्षक हैं। इसलिए नाग पंचमी का पर्व उनकी पूजा, संतुलन और संरक्षण का प्रतीक है। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा विधि, ताकि आप अपने घर पर इस व्रत को सही और शुद्ध रीति से कर सकें। नाग पंचमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। महिलाएं इस दिन पीले या हरे वस्त्र पहनती हैं और पुरुष सफ़ेद या पीतांबर वस्त्र पहनते हैं। घर की पूजा जगह पर या दीवार पर नाग देवता की मिट्टी से बनाई हुई आकृति, गोबर से बने चित्र या नागदेव का चित्र स्थापित करें। अब एक लकड़ी के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर नागदेव की मूर्ति रखें। फिर उन्हें दूध, कच्चा चावल यानी अक्षत, हल्दी, कुमकुम, पुष्प, दूर्वा, कुशा और गंध धूप दीप से पूजा करें। नाग देवता को शुद्ध दूध से स्नान कराएं और इसके साथ ही ओम नागदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन विशेष रूप से खुदाई, कटाई, जल की बर्बादी और जमीन खोदने जैसे कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि धरती के भीतर नागों का वास होता है और उन्हें कष्ट देना महापाप माना गया है। अगर आपके आसपास सर्पदेव का मंदिर हो तो वहां जाकर भी पूजा करना शुभ होता है। वहां नाग देवता को दूध, चंदन और फूल अर्पित करें। तो भक्तों, चलिए सुनते हैं नाग पंचमी से जुड़ी पौराणिक कथा, जो न केवल धार्मिक बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी अत्यंत शुभ मानी जाती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि विस्तार का कार्य सौंपा, तब प्रजापति कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां कद्रु और विंता थी। कद्रु नागों की माता बनी और विंता गरुण की। कद्रु के सहस्त्र नाग पुत्र हुए, शेषनाग, वासुकी, तक्षक, कुलिक, कालिया, पद्म, महापद्म, धनंजय, ऐरावत, धृतराष्ट्र और अनेक अन्य। कद्रु और विंता के बीच एक बार एक विवाद हुआ कि उच्छेसवा नामक अश्व का रंग सफ़ेद है या काला। इन दोनों के बीच एक शर्त लगी। कद्रु ने अपने पुत्र नागों से कहा कि जाकर घोड़े की पूंछ पर लिपट जाओ ताकि वो काला प्रतीत हो, पर कुछ नागों ने माँ का यह छल स्वीकार नहीं किया। कद्रु ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, जाओ, तुम सब अग्नि में जलकर भस्म हो जाओगे। इस भय से नागों ने भगवान ब्रह्मा से शरण ली। ब्रह्मा ने कहा, यह श्राप तभी फलेगा जब राजा जन्मेजय सर्प यज्ञ करेगा। लेकिन उस दिन एक ब्राह्मण पुत्र, आधे नाग और आधे मानव, जिसका नाम होगा अस्तिक मुनि, वह यज्ञ को रोक देगा और तुम्हारा जीवन दान करेगा। राजा परीक्षित, जो कि अर्जुन के पौत्र थे, एक बार शिकार से थककर ऋषि शमी के आश्रम पहुँचे। ऋषि समाधि में लीन थे। राजा को यह अपमानजनक लगा
और उन्होंने एक मृत सर्प को लकड़ी से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने यह देखा और क्रोध में श्राप दिया, जिसने मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा। श्राप फलित हुआ। तक्षक नाग ने 7वें दिन राजा परीक्षित को डसकर मृत्यु को प्राप्त करवाया। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को यह अपार दुख हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं समस्त नागों का नाश करूंगा। जन्मेजय ने महान यज्ञ कराया, सर्प यज्ञ, जहाँ यज्ञ वेदी में मंत्रों के बल से सभी नाग खींचते चले आते और अग्नि में जलते जाते। वहाँ वासुकी, कुलिक, धृतराष्ट्र और अनेक नाग जलने लगे। तक्षक कहीं दूर छिप गया, पर ऋषि मंत्र बल से उसे भी खिंचवाने लगे। उसी समय अस्तिक मुनि वहाँ पहुँचे। उन्होंने राजा जन्मेजय को धर्म का ज्ञान दिया। हे राजन, नागों का कुल ब्रह्मा द्वारा रचा गया है। वे इस पृथ्वी के संतुलन के रक्षक हैं। तुम्हारा क्रोध उचित है, पर संपूर्ण नाग जाति को दंड देना धर्म नहीं। यदि आप धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो इतिहास में आदर्श कहलाएंगे। जन्मेजय का हृदय परिवर्तित हुआ। उन्होंने यज्ञ रोक दिया। वह पंचमी तिथि थी। उस दिन से नागों को जीवन दान मिला और उस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। तो भक्तों, नाग केवल सांप नहीं है। शेषनाग भगवान विष्णु की सैया बने। वासुकी समुद्र मंथन में रस्सी बने। तक्षक का प्रसंग महाभारत से जुड़ा है। कालिया को श्री कृष्ण ने पराजित किया और यमुना को विषरहित बनाया। नाग देवता की पूजा सिर्फ डर या लोक परंपरा नहीं, बल्कि संतुलन, धर्म और भगवान से जुड़े रहस्यों को सम्मान देता है। तो भक्तों, जब आप नाग पंचमी का व्रत करें तब इन सब भावों को याद करें। नागों को दूध चढ़ाने के साथ साथ उनके प्रतीक रूप में ईश्वर की शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा और शिव की रहस्यमयी लीला को भी स्मरण करें। आप सबको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी हर नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय। जय नाग देवता, जय भोलेनाथ।